दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान की चर्चा काफी हो रही है। चर्चा की वजह यह भी है क्योंकि ऐसे वक्त में जब मुसलमानों का नाम लेने से भी अधिकतर राजनेता कतराते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी विदेश में जाकर मुसलमानों की दयनीय हालत पर बात करते हैं और न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि बाकी अल्पसंख्यकों को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं और मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आते हैं। क्या है पूरा मामला और राहुल गांधी किस सवाल के जवाब में यह बात करते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा है, विस्तार से आपको बताते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, आप बाखूबी जानते होंगे कि राहुल गांधी इस वक्त जो है विदेशी यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो देश के अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी हालत पर बात कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल किया था और वो सवाल मुसलमान कम्युनिटी को लेकर था। सवाल में कहा गया था कि आखिर मुसलमानों को जो सिक्योरिटी थ्रेट हो रहे हैं और जिस तरह से मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं, न सिर्फ उनकी सिक्योरिटी की बात है बल्कि आप देखें कि जगह जगह पर मॉब लिंचिंग की खबर आती हैं और उनके साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुस्लिम जो नौजवान हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसको लेकर आपके पास क्या सॉल्यूशन है या इसको लेकर आप क्या होप रखते हैं, किस तरह से इन स्थितियों से निपटने की का प्रयास करेंगे, ये सवाल था। इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने तमाम बातों का जिक्र किया। आप सोचेंगे कि वैसे अगर आप देखेंगे कि जब मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल किसी भी नेता से आज के इस वक्त में किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं बचता हुआ पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर खुलकर बात की। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? कहा कि इस पूरे सवाल के जवाब में मेरी एक लाइन जो है वो परफेक्ट बैठेगी और वो लाइन है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। यानी जो नारा उन्होंने, जो स्लोगन उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था, उसी को वहां पर वो दोहराते हुए नजर आए। और इसके आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह की नफरत मुसलमानों के साथ हो रही है वो इसलिए ज्यादा फील हो रही है क्योंकि मुसलमानों के साथ डायरेक्टली हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ सीधे तौर पर हमले हो रहे हैं, लेकिन वैसी ही स्थिति बाकी अल्पसंख्यकों की भी है। यह बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि सिख कम्युनिटी के पास अगर आप जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो वो भी इसी तरह की चीजों को महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। सेम थिंग्स उनके माइंड में आ रही होगी और वही चीज दलितों के लिए भी है, वही चीज पिछड़ों के लिए भी है और वही चीज बाकी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी है। राहुल गांधी ये बात कहते हुए नजर आए। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये जो एक टाइम ऑफ पीरियड है ये आता है, लेकिन हमें इनसे लड़ना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया 80 के दशक का। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में जो स्थिति आज मुसलमानों की है वही स्थिति दलितों की भी थी और उससे भी हम निपटे। और इस तरह की जो नफरत की चीजें हैं उनको सिर्फ हम प्यार से हरा सकते हैं, हम प्यार से इस नफरत को काट सकते हैं। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को सिर्फ प्यार से काटा जा सकता है। और 80 के दशक का जो है उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने गरीबों का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों के साथ भी यही स्थिति हो रही है। सिर्फ चंद लोग हैं ऐसे जो ये काम कर रहे हैं और गरीबों के साथ भी इसी तरह की स्थिति है। उन्होंने कहा कि देश के 4-5 लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए उनके पास हैं, लेकिन एक आम नागरिक के पास जो है खाने के लिए भी पैसा नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सीधे तौर पर उन्होंने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारे देश का आम आदमी, उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का उदाहरण देते हुए बताया है कि हमारे देश का जो आम नागरिक है वो कभी भी हिंसा करना नहीं चाहेगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो किसी आम नागरिक को मारे पीटे। उन्होंने मॉब लिंचिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग जिन्हें कहा जाता है, ये चंद लोग हैं जो कहीं ना कहीं पीछे से उन्हें बैक मिली हुई है उन लोगों की जिनके पास में मीडिया है। और आप मीडिया का नजरिया तो देख ही सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जिनके पास जो है सिस्टम है और पैसे वाले लोग उन्हें बैक कर रहे हैं पीछे से ऐसा करने के लिए। यानी बहुत कम लोग हैं जो हिंसा फैलाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो लिंचिंग करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नफरत में विश्वास रखते हैं। इसके पीछे जो है पैसे वाले लोग हैं, सिस्टम वाले लोग हैं और जिनके हाथ में मीडिया है वो लोग हैं। ये बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। इन्होंने जो उदाहरण दिए उसमें कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख भी रही होगी कि मीडिया का जो स्तर है
दिन ब दिन वो किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। न्यूज़ के साथ साथ न्यूज़ तो समझ लीजिए कि न्यूज़ के नाम पे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा थोपा जाता है और नफरत फैलाने का काम किया जाता है। ये तमाम बातें करते हुए राहुल गांधी ने अंत में कहा कि हम जो है इससे लड़ेंगे और इस तरह की चीज़ों से हम जो नफरत है उसको हम प्यार से जीतेंगे और ये काम बहुत आसान है और हम ये करके दिखाएंगे, ऐसा राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। लेकिन अंत में यही कि जो बात राहुल गांधी ने खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए की है, वो बात आप देखेंगे कि बहुत सारे राजनेता इस पर बात करने से कतराते हैं और सीधे तौर पर माहौल ऐसा बना दिया गया है कि मुस्लिम के साथ खड़ा होना भी मानो कि एक जुर्म सा बन गया हो। और ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं और आप ये चीज फील भी कर रहे होंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से कोई भी आ जाता है एरा गैरा उठ करके और मुसलमानों के खिलाफ उसने बयान दिया तो मानो ऐसा इस तरीके का सोचता है कि मुस्लिमों के खिलाफ बयान देकर उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा देशभक्ति का, उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो हीरो बन जाएगा, उसकी फूल मालाओं से उसका स्वागत होगा। कोई लिंचिंग कर लेता है तो उसका स्वागत किया जाता है, कोई मुसलमान को पार्क में बैठे हुए मार देता है तो उसका स्वागत किया जाता है कि इसने अच्छा काम किया है। आप सोचिए कोई किसी आरोप में अगर किसी के ऊपर कोई गंभीर आरोप लगते हैं तो उसके समर्थन में रैलियां निकाल ली जाती हैं क्योंकि उसने मुस्लिम जो पीड़िता है वो मुस्लिम है। अब सोचिए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि बिल्किस बानो के दोषियों को जब छोड़ा गया तो आप देखेंगे किस तरह से मिठाइयां खिलाई गई, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आप देखें कठुआ में जब बच्ची के साथ रेप हुआ तो वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। आप देखेंगे कि अखलाक के जब जो आरोपी था उसको किस तरह से तिरंगे में लपेटा गया। तमाम उदाहरण हैं आपके सामने। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान में जुनैद और नासिर की हत्या की गई और उसके आरोपियों के समर्थन में पंचायत भी बुलाई गई, समर्थन में खड़े हुए। तो ये एक सिस्टम सा बन गया है कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह की वारदात होती है तो जो आरोपी होता है उसके समर्थन में भीड़ एकजुट होती है, नारेबाजी करती है, पंचायत करती है, तिरंगा यात्राएं निकालती है और बाकी लोग भी खामोश रहते हैं क्योंकि कथित तौर पर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खड़े होंगे तो उनके वोट बैंक को खतरा है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर, राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और आज की राजनीति पर अपने विचार जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.